हेलो बच्चों बड़ी। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 जो है वृत्त। तो आज हम देखने वाले कि वृत्त क्या होता है, कैसे इसके प्रमेय को हमें सिद्ध करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं, जो भी आपको मैं बता रहा हूं आप उसको नोट करते चले जाएं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो वृत्त को पढ़ने से पहले हमें वृत्त को जानना पड़ेगा कि वृत्त होता क्या है। सर्कल कहते किसको हैं? वृत्त को इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। और सर्कल क्या होता है वो समझते हैं कि सर्कल होता क्या है। तो देखिए, सर्कल क्या होता है कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। कहने का मतलब कि देखिए, एक बिंदु ले लिए और इस बिंदु से समान दूरी पे, तो ये जितनी दूरियां हैं वो समान है। ये जितनी दूरियां हैं क्या है? समान दूरी है। देखिए, तो जब इस सारी बिंदुओं को अगर हम एक डॉटेड लाइन से, एक लाइन से हम इस सारी बिंदुओं को मिला दे, इन सारी बिंदुओं को मिला दे, तो क्या बन जाता है? हमारे एक सर्कल बन जाता है। क्या बनता है? सर्कल बनता है, जिसे हम वृत्त कहते हैं। ठीक, तो यही कहा गया कि एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु, और इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। तो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। ठीक, तो ये रहा आपका वृत्त। देखिए, और इसको बोलते हैं वृत्त का केंद्र। ये देखिए, इसको बोलते हैं, जो आपको एक निश्चित बिंदु है, उस बिंदु को क्या बोला गया? वृत्त का हम केंद्र बोलते हैं। और ये जो सारी दूरी है, ये जो हमने दूरियां देखा है, इन सारे बिंदुओं को मिलाया है एक पथ से, इस पथ को बोला जाता है परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? परिधि बोलते हैं। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु को बोलते हैं निश्चित बिंदु। और इसी बिंदु से समान दूरी पे जितनी भी रेखाएं हैं, उन सब को मिलाने वाली जो बिंदु पथ है, उसको क्या बोला जाता है? परिधि बोला जाता है। ठीक, अब आपसे कोई पूछेगा वृत्त की परिधि क्या होता है, तो वृत्त की परिधि, इस पथ को हम वृत्त की परिधि बोलते हैं। मतलब केंद्र के चारों तरफ जो एक गोलाकार जो रेखा है, ये जो गोलाकार एक पथ है, उसको बोलते हैं परिधि। और ये परिधि बनता कैसा है? कैसे बनता है ये परिधि? तो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी, ये देखो, ये सारी दूरियां क्या है? समान दूरी है। और इस सारी दूरियों को हम मिला देते हैं, तो उससे एक बंद आकृति बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। और इस रेखा को क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि बोलते हैं। और वृत्त के केंद्र और परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसको बोलते हैं त्रिज्या, जिसे हम स्मॉल आर से दिखाते हैं, छोटा आर से। फिर से बता रहा हूं, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? तो केंद्र और परिधि को मिलाने वाली जो रेखा है, उसको बोलते हैं त्रिज्या। यही मैंने आगे लिखा है कि यह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। यह जो निश्चित बिंदु क्या कहलाता है? वृत्त का केंद्र कहलाता है। केंद्र और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। मतलब केंद्र और परिधि के बीच की दूरी किसी भी बिंदु से ले लीजिए, वो क्या कहलाएगी? वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। और हमेशा याद रखिएगा, वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। सारी त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। चाहे आप कहीं भी लीजिए, इस बिंदु से यहां ले लीजिए, आप यहां ले लो, कोई भी रेखा ले लो, वो जो होगी हमेशा बराबर होगा। अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। अगर हम संख्याओं में देख ले, अगर ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। तो हम क्या सीखे हैं कि वृत्त की त्रिज्या समान होती है। वृत्त की सारी त्रिज्याएं समान होती है। ठीक, तो ये रहा इसका परिचय कि वृत्त होता क्या है, केंद्र किसको कहते हैं और त्रिज्या किसको कहते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लो।
ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमें 3 चीजों के बारे में समझना है कि प्रतिच्छेदी रेखा या इसी को हम छेदक रेखा भी कहते हैं, वो क्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होती है, और अप्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है। हमें इस वृत्त चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ना है, स्पर्श रेखा और वृत्त के बारे में 10.1 में। तो प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, देखो ये वृत्त है हमारा, इस वृत्त को काटने वाली जो रेखा है उसको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। उसको क्या बोलेंगे, वृत्त की प्रतिच्छेदी रेखा। मतलब जो वृत्त को ऐसे प्रतिच्छेद करेगी उसको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा। उसी तरह से ये हमारा वृत्त है और इस वृत्त के किसी एक बिंदु, मान लो यहां पे देखो एक बिंदु, किसी भी एक बिंदु से जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। बाहर से, अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, बाहर से, मतलब वृत्त के किसी भी, या इसको बोलते हैं वृत्त की परिधि पे, वृत्त की परिधि पे देखो ये कितनी है, वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि पे किसी भी एक बिंदु से जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको, स्पर्श रेखा। और हमारा नेक्स्ट है अप्रतिच्छेदी रेखा, मतलब वृत्त के बाहर कोई रेखा है उसको क्या बोलेंगे, जो वृत्त को कहीं भी कट नहीं कर, नहीं स्पर्श कर रही है ना ही प्रतिच्छेद कर रही है, वो बाहर से जा रही है, तो उसको बोलते हैं अप्रतिच्छेदी। अ मतलब नहीं, अप्रतिच्छेदी मतलब जो इसको प्रतिच्छेद नहीं करे, उसको बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। तो क्या है, एक है प्रतिच्छेदी रेखा जो वृत्त को प्रतिच्छेद करेगी, दूसरा स्पर्श रेखा जो परिधि के किसी एक बिंदु को स्पर्श करके जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। और ये जो बिंदु है, इस बिंदु को बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। मतलब परिधि पे वो बिंदु जिससे होके स्पर्श रेखा गुजर रही है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। तो ये क्या, आर क्या हमारा, स्पर्श बिंदु। क्या है हमारा, स्पर्श बिंदु। ठीक, तो देखिए, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब समझिए इसको। देखिए ये हमारा वृत्त है, ये देखो ये हमारा सर्कल है, एक वृत्त है। अब देखो इस वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं जा सकती है, देखो तो यहां से आप एक स्पर्श रेखा भेज दो, यहां से जा सकती है स्पर्श रेखा, यहां से जा सकती है, यहां से जा सकती है, यहां से जा सकती है। मतलब वृत्त पे कितनी भी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। आप चाहो तो जहां से चाहो वहां से आप स्पर्श रेखा खींच सकते हो वृत्त पे, जहां से आप चाहेगा वहां से खींचा जाएगा। ठीक, तो हम क्या समझे इससे, कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो हम बोलेंगे अनंत। कितनी बोलेंगे, अनंत। अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। ठीक, मतलब किसी भी वृत्त पे, किसी भी वृत्त की, मतलब कि वो कोई भी परिधि, मतलब कि किसी भी त्रिज्या का, मतलब त्रिज्या का मान जो भी हो, त्रिज्या का मान जो भी हो, किसी भी वृत्त से अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, पहला। अब दूसरा देखिए, मान लो ये हमारा एक वृत्त है। ठीक, वृत्त का एक बिंदु ये है स्पर्श बिंदु, यहां से एक रेखा गुजर रही है। ठीक, अब इसके समानांतर देखो यहां पे है एक बिंदु है, देखो तो ये दोनों स्पर्श रेखा एक दूसरे के समानांतर। अब मुझे ये बताओ, क्या इस स्पर्श रेखा के समानांतर इसके अलावा और कोई रेखा खींची जा सकती है क्या, स्पर्श रेखा? समझ में आया क्या मैं बोल रहा हूं? ये हमारा स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा। अब इस स्पर्श के रेखा, इस स्पर्श रेखा के समानांतर इस स्पर्श रेखा के अलावा और कोई दूसरा स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है क्या? हमारा जवाब होगा नहीं। देखो ये देखो, इसको बोलते हैं समानांतर रेखा। क्या बोलते हैं? समांतर रेखा, समांतर रेखा। तो याद रखना कि वृत्त पर
दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मतलब एक स्पर्श रेखा के इस स्पर्श रेखा के समानांतर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आई होप आपको समझ में आएगा। वृत्त के किसी एक स्पर्श रेखा के समानांतर सिर्फ और सिर्फ एक ही समानांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और नहीं खींची जा सकती है। ठीक, तो वही चीज यहां लिखा गया है। देखिए, देखो, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आपको मैंने बताया कितनी स्पर्श रेखा, अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। देखो, दो ही हो सकता है, आप किसी भी बिंदु से दो ही हो सकता है। देखो, अब चाहे ये ले लो, आप एक स्पर्श रेखा खींच लो यहां पे, एक यहां खींच लिए। देखो, दो ही समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है किसी भी सूरत में, आप कहीं से भी खींचे। ठीक, तो वही एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। नेक्स्ट, वृत्त के केंद्र और स्पर्श बिंदु के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। कहने का मतलब, देखो, ये हमारा है वृत्त और ये है हमारी ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श बिंदु है, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, और ये हमारा केंद्र है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि वृत्त के जो वृत्त है, वृत्त के केंद्र और स्पर्श बिंदु के बीच जो ये लाइन है जिसको त्रिज्या बोलते हैं, वो हमेशा 90 डिग्री पे होता है। तो वृत्त स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में हमेशा कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, यही हमारा प्रमेय है। आगे वो हम देखेंगे 10.1 में, बट अभी के लिए आप याद रखो, कोई अगर आपसे पूछे कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो हम बोलेंगे 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। या इसको दूसरी भाषा में आप कैसे बोल सकते हो, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, या त्रिज्या और स्पर्श रेखा समकोण बनाती है। मतलब त्रिज्या स्पर्श रेखा पे एक समकोण बनाती है। ठीक, समकोण मतलब 90 डिग्री। चलिए, तो यही ये लिखा हुआ है, वृत्त के केंद्र और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। यहां देखिए, ये वृत्त का रहा केंद्र और ये रहा स्पर्श बिंदु, इसके बीच का जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा, हमेशा याद रखिएगा। और इसी को दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। लंब का मतलब जानते हैं, 90 डिग्री। ठीक, यही लिखा हुआ है, वृत्त की त्रिज्या, ये देखो, ये वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। लंब का मतलब 90 डिग्री पे होती है। ठीक, तो ये रहा आपका, आप इसको, मैं वीडियो पॉज कर देता हूं, आप इसे नोट कर लो, लिख लो। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब हम बढ़ते हैं प्रमेय की तरफ। प्रमेय हमारा है 10.1 प्रमेय। ये प्रमेय क्या कहता है समझिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, ये वीवीआई है। ठीक, आप इसका प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे और जितनी बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया आपका ये होता चले जाएगा। ठीक है, कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स इंप्रूवमेंट। ठीक, चलिए, तो अब देखो क्या है, क्या कहता है प्रमेय कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्या बोला है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, तो वृत्त का एक बिंदु है यहां पे P। ठीक, बिंदु पर स्पर्श रेखा ये है, स्पर्श रेखा ये, और स्पर्श बिंदु हमारे ये रहा है, से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। लंब मतलब अभी हमने देखा, अभी लंब का मतलब 90 डिग्री। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे इसको सिद्ध करना है। आई होप आपको प्रमेय समझ में आएगा। ठीक, कि वृत्त के बाहर जो भी स्पर्श रेखा हमारी है, ये स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श बिंदु और ये त्रिज्या जो होती है एक दूसरे पे लंब होती है, यही कह रहा है और यही हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, आपको कैसे लिखना है वो आप देखते जाएं। सबसे पहले क्या लिखना है, दिया है,
तो आपको दिया क्या गया, तो ये देखिए कि केंद्र O वाले, देखो केंद्र O वाले वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा XY है। चलो, तो ये O केंद्र वाला हमें एक वृत्त दिया हुआ है जिसपे एक बिंदु है P और इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा जा रही है जिसका नाम हमने रखा है XY। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? या आप YX रख लो या XY रख लो। ठीक, चलिए, तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हमें करना है कि OP जो है वो लंब है। देखो ये जो साइन होता है वो लंब का, ये देखो ऐसे होता है बराबर का साइन, और ये जो साइन होता है वो लंब का होता है। हमेशा याद रखिएगा, ये साइन किसका है? लंब का चिन्ह है। ठीक, तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो OP है वो लंब है किस पे? XY पे। यही सिद्ध करना है कि OP है लंब है XY पे। ठीक, तो चलिए हमें कुछ रचना करना है इसमें। रचना क्या करना है, तो देखिए क्या लिखेंगे कि रेखा XY पर, रेखा XY पर मैं लिख देता हूं, ठीक है, फिर मैं उसको समझाता हूं आपको। तो देखिए हमने रचना क्या किया है कि रेखा XY पर, ये जो XY दिख रहा है, XY पर बिंदु P के अतिरिक्त, मतलब इस P बिंदु के अलावा एक बिंदु Q लिया, एक बिंदु हमने Q लिया। मतलब ये देखो ये वृत्त के बाहर है, मतलब वृत्त के बाहर एक बिंदु Q लिया और O से Q को मैंने मिलाया। क्या है, हमने क्या किया है? O से Q को मिलाया है। ठीक, तो अब देखिए इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। वो कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी, ये प्रमेय समझ में आ जाएगी। चलो, मान लो कि यहां पे एक दीवार है और इस दीवार पे एक बल्ब यहां पे टंगी हुई है। ठीक, और ये आपका धरती है, यहां पे कोई इंसान खड़ा है, यहां पे कोई इंसान खड़ा है। अगर आपसे ये बोला जाए कि इसकी ऊंचाई क्या है, मतलब ये आपका धरती है और यहां पे एक बल्ब है। ठीक, तो धरती से बल्ब की अगर आपको ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहे तो आप मुझे ये बताओ, ये आदमी इसको ऊंचाई बोलेगा, इसको ऊंचाई बोलेगा या इसको ऊंचाई बोलेगा? ठीक, अगर इस बल्ब की धरती से ऊंचाई पूछा जाए तो हमेशा हम इस दूरी को क्या बोलते हैं? ऊंचाई बोलते हैं। और 9वीं कक्षा में 9th क्लास में हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक, तो उसमें क्या होता है? विस्थापन के बारे में। तो हम जानते हैं किसी भी दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, मान लो यह P है, तो किसी भी दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो हमेशा लंब होती है, एक सीधी रेखा होती है। उस दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है? ये होती है लंब। ठीक है, तो अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए, कंसेप्ट को क्या समझे हैं कि किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर निकालना है तो वो लंबवत दूरी ही सबसे नजदीक की दूरी होती है। मतलब सबसे छोटी जो दूरी होती है वो क्या होती है? लंबवत दूरी होती है। ठीक, चलिए अगर आप इस चीज को समझ गए तो आपको अब जो मैं करने जा रहा हूं वो समझ में आएगा। देखिए, तो हम ये समझ रहे हैं कि P, ये जो OP जो है, इसके अलावा कोई भी बिंदु ले लो, इसके अलावा इस वृत्त पे आप कोई भी बिंदु ले लो, कोई भी बिंदु ले लो। ये बिंदु यहां पे मान लो ये OR है, ये OR हो चाहे OQ हो, ये दोनों रेखाएं जो होगी वो हमेशा बड़ी होगी किससे? OP से। OP जो है वो हमेशा छोटी होगी, सबसे छोटी यही दूरी है। ठीक, तो इसी बात को हम लिखने जा रहे हैं। तो रचना के बाद हम क्या लिखते हैं? उपपत्ति। क्या लिखते हैं? उपपत्ति। उपपत्ति लिखते हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे? हम लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या लिखा है कि XY वृत्त पर स्पर्श रेखा है, जो हम देख रहे हैं XY क्या है? स्पर्श रेखा है, तथा P इस वृत्त के स्पर्श बिंदु है
ये P क्या है, अभी हमने सीखा भी है कि स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करते उसको क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। ठीक, अतः P के अतिरिक्त अन्य सभी बिंदु जो XY रेखा पर है वे वृत्त के बाहर स्थित होगी, वृत्त से बाहर होगी। देखो, इसके अलावा हम कोई भी बिंदु ले ले, यहां भी बिंदु ले, कहीं भी बिंदु ले ले, ये सारी बिंदुएं क्या होगी, इस वृत्त से बाहर होगी। ठीक, वही हमने लाइन लिखा है कि अतः P के अतिरिक्त, मतलब इस P बिंदु के अलावा इस स्पर्श रेखा पे हम जो भी बिंदु ले रहे हैं, जहां भी बिंदु है, चाहे आप यहां ले लो, चाहे आप यहां ले लो, कहीं भी ले लो, ठीक, तो वो सारी बिंदुएं क्या होगी, वृत्त के बाहर होगी। अतः बिंदु Q वृत्त के बाहर स्थित है, हम देख भी रहे हैं। तो अतः बिंदु Q जो है वृत्त के बाहर स्थित होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, आप बताओ कि आप देख के बताओ, ये जो बिंदु हमें दिख रहा है, ये देखो, ये जो OQ है वो OP से बड़ी होगी ना, और ये OP क्या होता है, त्रिज्या है, R है। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र और स्पर्श बिंदु की मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। या वैसे भी वृत्त के केंद्र और परिधि पे बनी हुई बिंदुओं को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अभी हम देखें पीछे, तो ये त्रिज्या हमारा, ठीक। तो हम क्या कह सकते हैं कि OQ जो है, OQ देखो वो हमेशा बड़ी होगी R से। देखो OQ यहां देख लो, ये दूरी हमेशा बड़ी होगी इस दूरी से। या इसी को दूसरी भाषा में हम क्या बोल सकते हैं कि OQ बड़ी होगी OP से। देख लो, OQ जो है वो बड़ी होगी OP से। ये दूरी क्या है, OP है, ये हमने लिखा। तो हम आगे लिखेंगे क्या कि इसी प्रकार से O की P से दूरी, O की P से जो दूरी है, और इस O से जितनी भी आप रेखाएं खींच लो, इस केंद्र से इस स्पर्श रेखा पे जितनी भी रेखाएं आप खींच लेंगे, वो सब दूरी जो होगा इस दूरी से बड़ी होगी। देख लो आप, चाहे आप कोई भी दूरी खींच लो, वो सारी दूरी OP से बड़ी होगी। ठीक है, इसी बात को हम लिखते हैं। चलिए, तुम क्या लिखेंगे, इसी प्रकार O की P से दूरी, O से P की दूरी O की अन्य किसी भी बिंदु से दूरी से कम होगी, कम ही आएगी। ठीक, अतः बिंदु O से XY की न्यूनतम दूरी OP है। अतः OP लंब है XY पे। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक, हमने क्या लिखा, देखो, इसी प्रकार O से P की दूरी O के अन्य किसी भी बिंदु से दूरी से कम आएगी। अब देख लो यहां पे कि ये जो हमारा है OP, O है, O से इस स्पर्श रेखा पे कोई भी रेखा हम खींच दे, कोई भी दूरी ले ले, वो सारी दूरियां OP की जो दूरी है उससे बड़ी होगी।
यही बात हमने यहां लिखा है, इसमें हमने यही लिखा है कि इस प्रकार O से P की दूरी O के अन्य किसी भी बिंदु से दूरी से कम आएगी, अतः बिंदु O से XY की न्यूनतम दूरी OP है, अतः OP लंब है XY पे, और यही हमें सिद्ध करना था। तो यही है आपका प्रमेय 10.1। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। प्रश्नावली 10.1। देखिए, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो हमने सीखा कितनी हो सकती है, तो अनंत हो सकती है, अनंत होगी। देखो, अनंत होगी। ठीक, देखो हमने देखा था अभी। देखो, वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक, तो अनंत स्पर्श रेखाएं। अगला, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए, अब स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खाली स्थान कहते हैं। तो देखो, वृत्त को दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करने रेखा को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? छेदक रेखा बोल लीजिए या प्रतिच्छेदी रेखा। इसका क्या होगा? छेदक रेखा। ठीक, अगला कहता है, एक वृत्त की खाली स्थान समांतर रेखाएं, समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो अभी हमने देखा था, देखो अभी हमने देखा था कि एक वृत्त की सिर्फ दो स्पर्श, समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। और हमने लिखा भी है यहां, देखो यहां एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा इसका आंसर। ठीक, और क्या है अगला 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को खाली स्थान कहते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब समझिए, उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में हो। उभयनिष्ठ मतलब कि जैसे देख लो, उभयनिष्ठ का मतलब हो गया जो दोनों में हो। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में। मान लो ये हमारे पास वृत्त है और ये बिंदु है, और इसी पे से अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये जो बिंदु है ये इस वृत्त में भी आता है और ये बिंदु इस रेखा में भी आ रही है। तो वैसा जो दोनों में आता है उसको हम बोलते हैं उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं उसको? उभयनिष्ठ बोलते हैं। याद रखिएगा, ये हर जगह यूज होता है उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में हो या दोनों के पास हो। ठीक, उसे उभयनिष्ठ कहते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि ये हमारा वृत्त है और ये जो स्पर्श बिंदु है, देखो ये स्पर्श बिंदु जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है ना। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं हम? स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु। ठीक, क्या कहते हैं इस बिंदु को? स्पर्श बिंदु कहते हैं। आप देख चुके हो, अभी हमने देखा है। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है, PQ की लंबाई। देखो कह रहा है क्या सवाल, मैं आपको बताता हूं कि एक वृत्त है, ठीक, और वृत्त पे क्या है? एक
स्पर्श रेखा खींची जाती है। कहां पे? तो स्पर्श बिंदु क्या है? पी। पी पे क्या है? एक स्पर्श बिंदु है। इस स्पर्श बिंदु पे एक रेखा खींची जाती है। यहां पे ऐसे रेखा खींची जा रही है स्पर्श बिंदु पे, ठीक। और तो हम जानते, एक त्रिज्या है, ठीक। तो हम जानते हैं कि ये ओ केंद्र वाला है, ये हमें पी दिया हुआ है। इस बिंदु का नाम क्या है? स्पर्श बिंदु का नाम पी दिया हुआ है। देखो आप बुक में कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू, स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है। तो देखो ये हमारे पास ये बिंदु पी है और पी क्यू क्या है हमारे पास? एक स्पर्श रेखा है। मान लो ये यहीं पे बिंदु है, वो पी क्यू क्या है? एक स्पर्श रेखा है। और ओ से क्यू पर जाने वाली रेखा, देखो यहां लिखा हुआ है पी क्यू। देखो यहां देखो पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर मिलती है। इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर, ओ क्यू क्या दिया है? 12 सेंटीमीटर। ये हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमें वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ कितना? ये त्रिज्या होता है, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक। तो हमें क्या निकालना है? ये दूरी निकालना है, पी क्यू क्या होगा, ठीक। चलिए, और हमने अभी सिद्ध किया है प्रमेय 10.1 में कि त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पे लंब होती है, मतलब 90 डिग्री कोण बनाती है। तो देखो ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो हम चलेंगे, इस त्रिभुज का नाम क्या है? ओ पी क्यू। त्रिभुज किसमें चलेंगे? ओ पी क्यू में चलेंगे। तो लिखेंगे यहां पे हम त्रिभुज ओ पी क्यू में, ठीक। और जहां पी क्या है? 90 डिग्री है, तो लिख देंगे पी बराबर 90 डिग्री, ठीक। तो आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण जो होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो लिखेंगे अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है प्रमेय? कि कर्ण क्या हमारे पास? ओ क्यू जो होगा, ओ क्यू का स्क्वायर क्या होगा? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। तो लंब का स्क्वायर हो गया ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। देखो ओ क्यू की वैल्यू में दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर। ओपी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू तो हमें निकालना ही है। चलिए, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144, और 5 का स्क्वायर तो बच्चों को पता है कि होता है 25। चलो, हमें पी क्यू का वैल्यू निकालना है, तो इसको उधर भेजना पड़ेगा। तो ये प्लस इधर के माइनस, तो 144 माइनस 25 का हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। इसको घटाओगे तो आपको आएगा 119। 119 बराबर होगा पी क्यू स्क्वायर। अब देखो, हमें पी क्यू की वैल्यू निकालना है, तो इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो इस स्क्वायर, जब भी स्क्वायर हटता है तो इस तरफ क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। तो पी क्यू की वैल्यू क्या निकलेगी? अंडर रूट 119 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो, इसमें कहीं ऑप्शन दिया हुआ है हमें क्या? देखो, हाँ, ऑप्शन डी है हमें क्या? 119 सेंटीमीटर, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई स्पर्श रेखा के समानांतर, मतलब कोई एक स्पर्श रेखा बाहर दी हुई है कि समांतर 2 रेखाएं खींचिए। 2 रेखा खींचनी है, उसमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। चलिए, तो हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, तो ये हमारा एक वृत्त है, ये हमारा ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। वृत्त के बाहर एक हमें स्पर्श रेखा दी हुई है, और इस स्पर्श रेखा नहीं, एक रेखा दी हुई है। और कह रहा है, देखो, कह रहा है सवाल हमसे कि एक
वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समानांतर मतलब समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। चलो तो हम मान लेते हैं हमारे पास ये दी गई रेखा है। ये कौन सी रेखा है? दी गई रेखा है। दी गई रेखा है। ये क्या हमारे पास दी गई रेखा है। क्या है? दी गई रेखा। यह है दी गई रेखा। अब इसी रेखा के समांतर हमें एक क्या लिखना है? छेदक रेखा। तो हम जानते हैं छेदक रेखा क्या होता है? जो वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करे। इसको क्या बोलेंगे? हाँ, ये हमारे पास छेदक रेखा, छेदक रेखा, और ये हो जाएगा स्पर्श रेखा। देखो स्पर्श रेखा, ये कौन सी रेखा हो गई? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। देखो यही तो कह रहा था कि एक वृत्त, ठीक है, एक वृत्त दिया गया है और कोई दिया गया रेखा है उसके समांतर। देखो ये दोनों क्या हो गई? दोनों रेखा समांतर होगी इसका। यही कह रहा था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया हमने। हमने एक्सरसाइज 10.1 भी कंप्लीट कर लिया। हमने प्रमेय देख लिया, प्रमेय 10.1 देख लिया। तो आपका इस तरह से चैप्टर 10.1 खत्म होता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 10.2 और कुछ प्रमेय है वो देखेंगे। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो वृत्त चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें 2-3 प्रमेय हैं जो हमें पढ़ना है और कुछ क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। तो सारे क्वेश्चन करना है और अच्छे से करना है। अगर आपको कोई भी चीज समझने में दिक्कत हुआ हो या आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके चैप्टर 10.2 को लेके। ओके, चलिए।